आपको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। यह एक दिलचस्प सवाल है। बहुत से धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि अच्छे लोग हमेशा ही अकेले रह जाते हैं क्योंकि उनका मार्ग और उनके मूल्य अलग होते हैं। वे आम लोगों से अलग होते हैं और उनके विचार और कृतियों में विशेषता होती है। भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण लेते हुए, उन्हें लोग भगवान मानते हैं और उनकी अद्भुतता के कारण उनके साथ निकटता खोजते हैं। लेकिन कृष्ण जी के जीवन में भी कई समय होते थे जब वे अकेले होते थे, अपनी अद्भुत भक्ति और अन्य परंपराओं के साथ। इस विषय पर विचार करते समय यह भी ध्यान देने योग्य है कि अकेलापन का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है। अकेलापन का मतलब यह हो सकता है कि वे अपने अंदर की ऊर्जा, भक्ति और आत्मा के साथ संयोजित हैं और इसलिए आत्मनिर्भर हैं। इस तरह के अकेलापन को ध्यान में रखते हुए हम यह सोच सकते हैं कि अच्छे लोग कभी-कभी अकेले रहते हैं ताकि वे अपने अंदर की गहराई को और अधिक समझ सकें और उनकी आत्मा के साथ जुड़े रहें। यह कहना साहसिक होगा कि सभी अच्छे लोग हमेशा अकेले ही रहते हैं। अच्छाई और अकेलापन के बीच किसी सीधे संबंध को स्थापित करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का मामला अलग है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और कार्य उस समय के समाज में विविधता और रूपांतरण के विषय में है। उनके साथ एकांत का अनुभव, विशेष रूप से उनके अद्वितीय साथी राधा के साथ, उनके आध्यात्मिक अर्थों का एक प्रमुख अंश है। अकेलापन की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्तों के साथ सामंजस्य और संबंध बनाए रखा और उनके मार्गदर्शन किया। उनका जीवन और उनके आदर्शों में एक उत्तम संगम है जो हमें समाज में सहयोगी और संवेदनशील बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो भगवान श्री कृष्ण को अकेले रहने का उनका अनुभव अद्वितीय था, लेकिन उन्होंने अपनी उच्चतम अवधारणाओं को शेयर करने के लिए हमें संबोधित किया। यह एक व्यावहारिक सत्य नहीं है कि अच्छे लोग हमेशा अकेले ही रहते हैं। अच्छे लोग भी अपने जीवन में समाज में शामिल होते हैं और उन्हें भी अपने दोस्त, परिवार और समाज के साथ समय बिताने का आनंद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के उदाहरण द्वारा हमें यह सिखाया जाता है कि कैसे अच्छे लोग भी समाज में सक्रिय रहते हैं और उनके साथी, मित्र और शिष्य उनके साथ रहते हैं। उनका अकेलापन केवल उनके विशेष परिस्थितियों के कारण था, जैसे कि उनके विलाप राधा रानी के लिए लीलाएं और उनका गोपियों के साथ खेलना। अच्छाई का मानव समाज में उत्थान करने में उनका सहयोग और योगदान हमेशा देखा गया है। भगवान श्री कृष्ण की कहानी में उनके अकेलापन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है कि वे हमेशा अकेले रहते थे। उनका जीवन एक व्यापक सामाजिक जीवन से भरा हुआ था, जिसमें उनके परिवार, साथी, मित्र और भक्त शामिल थे। फिर भी कुछ घटनाएं उनके अकेलापन का अनुभव कराती हैं। उदाहरण के तौर पर, उनका विलाप राधा रानी के लिए एक उच्च और अद्वितीय प्रेम का प्रतीक था। इस प्रेम ने उन्हें अकेले में भी उस ऊंचाई पर ले जाया जहां उन्हें अपने दिव्य भावों का अनुभव हुआ। उनकी लीलाएं, जैसे कि गोपियों के साथ खेलना, उन्हें स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कराती थीं, लेकिन यह अकेलापन नहीं था, बल्कि एक अनुभव का भाग था। उनकी भक्तों के साथ नागरिक जीवन भी उन्हें समाज में शामिल करता था।
उनके साथी जैसे कि सुदामा उनके साथ उनके जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं में थे और उनका साथ दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का अकेलापन केवल विशेष परिस्थितियों में अनुभव किया गया, जो उनके दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा था, जो उन्हें अधिक उच्च विचारों के साथ जोड़ता था। भगवान श्री कृष्ण की कहानी में उनका अकेलापन केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है, जो उनके भक्तों और अनुयायियों के साथ निकट आवेदन और भावनात्मक संबंधों के प्रति उनकी अनुपस्थिति को साझा करती हैं। उनके जीवन में कई अवसर होते हैं जब वे अपने भक्तों के साथ समय बिताते हैं, जैसे कि मथुरा, वृंदावन, गोकुल, द्वारका आदि। एक उपायुक्त उदाहरण उनके बचपन की कहानी है, जब वे गोपाल के रूप में वृंदावन में रहते थे। उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला और गोपाल गोपियों के साथ खेलने का आनंद लिया। यह विशेषतः उनके अकेलापन का विरोध करता है। उनके अकेलापन का एक और कारण भी था, जो उनके विलाप राधा रानी के लिए था। उनके और राधा के प्रेम की कहानी मशहूर है और उनके विलाप के कई पहलू हैं, जो उनके अकेलापन को अधिक समझने में मदद करते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की कहानी में उनका अकेलापन केवल उनके भक्तों और प्रेमियों के साथ अलगाव की अवधारणा में होता है और उनके साथ उनकी विशेष और भावनात्मक संबंधों का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं में कुछ संदर्भों में उन्होंने अकेलापन का अनुभव किया। यहाँ कुछ मुख्य कहानियां हैं जो इस पर प्रकट करती हैं। एक, रासलीला और गोपियाँ। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और उनकी रासलीला में वे अकेले नहीं थे। वे गोपियों के साथ गोकुल में रहते थे और उनके साथ खेलते थे। लेकिन इसके बावजूद अपनी अद्भुत लीलाओं में भी वे कभी कभी अपने आप को एकांतवास में पाते थे, जैसे कि गोपियां उनकी चरण चिह्नित छाया में पूजा करती थीं। यह एक स्वतंत्र और आध्यात्मिक अनुभव का संकेत हो सकता है। 2, महाभारत के समय। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के समय भगवान रामानुज के रूप में अर्जुन के रथ का सारथी थे। वे अपने साथ अर्जुन के साथ रहते थे, लेकिन अपने निर्मल ज्ञान के द्वारा उन्होंने अर्जुन को एक और स्वतंत्र दृष्टिकोण और अनुभव प्रदान किया। 3, मेवा पहाड़ी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोपी सहचरियों के साथ मेवा पहाड़ी में बाल लीला की। वहां उन्होंने अपने प्रेमी राधा के साथ विलासित होते हुए अपने अनंत लीलाओं का आनंद लिया। यहाँ भी वे अकेले नहीं थे, लेकिन उनका संबंध भगवान और उनके भक्तों के बीच विशेष था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न संदर्भों में अकेलापन की स्थितियां आती रही हैं, जो उनके अद्भुत और अद्वितीय अस्तित्व का एक पहलू हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कई घटनाएं हैं जो इस संदेश को साझा करती हैं कि अच्छाई और निष्काम कर्म करने वाले व्यक्तियों को कई बार अकेले ही समझा जाता है। यहाँ एक कथा है जो इस परिप्रेक्ष्य में दर्शाती है। एक बार श्री कृष्ण ने अपने साथियों के साथ गोकुल के छोटे से गांव वृंदावन में छुट्टी मनाने का निर्णय किया। वे गोपियों के साथ खेलने के लिए बागों में चले गए। खेलते समय वे सभी खुश थे, लेकिन एक समय आया जब उन्हें किसी गोपिका की आवाज सुनाई दी, जो अकेली होकर दूर रेती में खेल रही थी। श्री कृष्ण ने अपने साथियों से कहा, चलो हमें उस गोपिका के पास जाकर उसके साथ खेलना चाहिए। वे सभी उस गोपिका के पास गए और पूछा, तुम अकेले क्यों खेल रही हो? गोपिका ने उत्तर दिया, मैंने सोचा कि अगर मैं अकेले ही खेलूंगी तो दूसरों की खुशियों को बांट सकूंगी। मैं यहाँ एकल होने के बावजूद भी आत्मर्पण का आनंद ले रही हूँ। यह कथा दिखाती है कि कभी कभी आत्मर्पण और सेवा करते समय अच्छे लोगों को अकेलापन का अनुभव हो सकता है, लेकिन यह उन्हें उनके आदर्शों के साथ और अधिक निकट ले जाता है।
भगवान श्री कृष्ण की कई कथाएं हैं जो इस परिपूर्ण परिचय को साझा करती हैं। एक प्रमुख कथा में श्री कृष्ण का अकेलापन उनके विलाप राधा रानी के प्रेम में व्यक्त होता है। राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेमिका, उनकी अत्यंत प्रिय और विशेष संवादशील थीं। उनके प्रेम के आदान प्रदान की कथाएं उनके परिवार और समाज में चर्चित थीं। राधा के प्रेम की भावना श्री कृष्ण के मन को आकर्षित करती थी, लेकिन उनके द्वारा प्रेम का उत्तर देने में श्री कृष्ण को समय समय पर अकेलापन का अनुभव होता था। यहाँ एक कथा है जो इसे अच्छे से बयां करती है। एक बार श्री कृष्ण को अपने मित्रों के साथ खेलते हुए राधा रानी की याद आई। उन्होंने तुरंत उसे मिलने के लिए अपने मित्रों के साथ छोड़ दिया। वे राधा के घर पहुँचे और उनके द्वार पर खड़े हो गए, लेकिन राधा उस समय स्वयं के काम में व्यस्त थीं। उन्होंने श्री कृष्ण को देखा और उन्हें अपने घर में आने का संकेत नहीं दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने उसकी याद में लंबे समय तक उसका इंतजार किया, लेकिन राधा नहीं आई। इस कथा में श्री कृष्ण का अकेलापन उनके प्रेम के लिए एक व्यक्तिगत अनुभव के रूप में उभरता है। उनका प्रेम राधा के प्रति इतना उत्कृष्ट था कि उन्हें उसके बिना अपना समय गुजारना मुश्किल था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम का अनुभव अकेलापन के रूप में भी हो सकता है, लेकिन यह अकेलापन उसके प्रेम के प्रति गहराई और उत्कृष्टता का प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण की कई कथाएं हैं जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करती हैं, लेकिन वे हमेशा अकेले नहीं थे। उनका जीवन भगवान श्री कृष्ण के राजा वसुदेव और रानी देवकी के घर से ही आरंभ हुआ, जिसके बाद वे गोकुल में नंद और यशोदा के घर पले और बड़े हुए। उनकी कथाओं में एक उल्लेखनीय कहानी है गोपियों के साथ रासलीला की। गोपियाँ, गोकुल के स्त्रियाँ, भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रेमी और भक्त थीं। उन्हें भगवान कृष्ण की प्रेम और लीलाओं में भाग लेने का अत्यधिक आनंद मिलता था। एकाधिकार श्री कृष्ण के साथ रासलीला में प्रतिभाग करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता था, जिसमें वे उनके साथ नृत्य करती, गीत गाती और उनके साथ विलासित होती। यह लीला गोकुल के प्रेम और भक्ति का एक प्रमुख प्रतीक है। फिर भी यह कहना गलत होगा कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा अकेले थे। उनका जीवन परिपूर्ण था और उन्हें हमेशा उनके भक्तों और साथियों की कमी महसूस नहीं होती थी। उनके जीवन में अनेक लोग, जैसे कि गोप गोपियाँ, यशोदा माता, नंद बाबा और उनके मित्र, सहयोगी और अनुयायी शामिल थे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा उनके समाज में सक्रिय रहना था, जहां वे प्रेम, सम्मान और सहयोग के साथ रहते थे। श्री कृष्ण का जीवन एक अत्यंत प्रेरणादायक और गहराई से भरा हुआ है, जिसमें वे समाज में सक्रिय रहे और लोगों के बीच जुड़े रहे। उनका अकेलापन उनके लीलाओं में, विशेष रूप से उनके गोपियों के साथ खेलने में दिखता है, जो उनके प्रेम के प्रति गहराई से जुड़े थे। एक लंबी कहानी में श्री कृष्णा की विलाप राधा रानी के लिए विशेष था। उनका प्रेम राधा के प्रति इतना उत्कृष्ट था कि उन्हें उसके बिना अपना समय गुजारना मुश्किल था। उनकी लीलाएं और नृत्य गोपियों के साथ रातों को गोपाल नंदन के साथ गोपी गीत सुनते हुए बिताते थे। एक दिन श्री कृष्णा ने गोपियों के साथ रात को रास लीला किया, जिसमें वे गोपियों के साथ नृत्य किया और मधुर संगीत सुनाया। इस लीला के दौरान उनका अकेलापन और गहराई से भरा प्रेम उनके प्रेमिका राधा रानी के प्रति व्यक्त हुआ। इस कहानी में श्री कृष्णा का अकेलापन और उनका प्रेम राधा रानी के प्रति उनकी अद्वितीय बंधन को दर्शाता है। उनका अकेलापन और उनके प्रेम का अनुभव उनके लीलाओं और भक्ति के माध्यम से लोगों को उनके दिव्यता के प्रति आकर्षित करता है। इसे एक प्रेम और सांस्कृतिक समृद्धि के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।
भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक अत्यधिक प्रेरणादायक और गहन विचारों से भरा हुआ है। उनकी कई कथाएं हैं जो हमें उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। यहाँ एक लंबी कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण के अकेलापन को समझाती है। कुछ समय पहले गोकुल नगर में श्री कृष्ण ने अपने द्वारा विजय प्राप्त की गई मथुरा के कंस के खिलाफ जंग के बाद अपने संपूर्ण साथियों के साथ मथुरा को अपनी राजधानी बनाई। वहां उन्होंने नित्य व्रजवास की आदान प्रदान की। मथुरा में श्री कृष्ण ने अपनी आत्मा को भक्तों के प्रेम और आशीर्वाद से संतुष्ट किया, लेकिन वे कभी कभी अपने पुराने दोस्तों और गोपियों के साथ के विचारों में डूबते रहते थे। उन्हें गोकुल और वृंदावन की यादें हमेशा सताती रहती थीं। एक दिन श्री कृष्ण ने समझा कि वे अपने पुराने दोस्तों और परिवार की यादों को और भी महसूस कर रहे हैं। उनके मन में गोकुल और वृंदावन की मिट्टी की खुशबू, गोपियों के साथ की मीठी लीलाएं और नंदगाम के साथी के खेल की यादें थीं। श्री कृष्ण ने इस महसूस किया कि उनका साम्राज्य और धन उन्हें आनंद और संतुष्टि नहीं दे सकता था जो उन्हें उनके पुराने दोस्तों और परिवार से मिलती थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने साथियों के साथ मथुरा छोड़कर गोकुल और वृंदावन की ओर रवाना हो गए, जहां उन्होंने अपने बचपन के साथियों और परिवार के साथ विवाही गोपियों के साथ खेलने का आनंद लिया। इससे उन्होंने अपने अकेलापन को खत्म किया और अपने पुराने प्रियजनों के साथ एकजुट होकर अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन और संतोष दोनों ही हमें उस संदेश की ओर ले जाते हैं जो हमारी अच्छी और बुरी दिशाओं का पता लगाने में हमें मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण की जीवनी में कई कहानियां हैं जो उनके अकेलापन के प्रसंगों को प्रकट करती हैं, लेकिन एक विशेष कहानी जो उनके अकेलापन को विशेष रूप से दर्शाती है, वह है उनकी बचपन की कहानी। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जहां उनके माता पिता वसुदेव और देव की गुलामी की कठिनाइयों में जी रहे थे। कंस नामक अपने बड़े भाई का दुर्जन भाई था, जिसका भयानक शाप था कि उसके हाथों कृष्ण उसका वध करेगा। इस कथा के अनुसार कंस ने अपने भाई की सत्ता को हासिल करने के लिए उनकी बहन देवकी को उसके विवाह के बाद उनके साथ रखा था। कृष्ण के जन्म के समय वसुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार करके उनकी दादी यशोदा के पास ले जाया। वहां उन्हें गोकुल में छुपाया गया, जहां उन्हें बड़ा किसी को भी नहीं पता था कि वे भगवान कृष्ण हैं। बचपन के इन दिनों में श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं खेली, जिसमें वह अपने मित्रों के साथ, गोपियों के साथ शैली और उनके साथ मधुर नृत्य किया। ये अनुभव उनके अकेलापन को उनके बचपन में अद्वितीय बनाते थे, क्योंकि वे अपनी अद्भुत खेलने की और उनके साथी के प्यार और साथ में हर लम्हे का आनंद लेते थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की बचपन की कहानी हमें उनके अकेलापन की एक अद्भुत पहलू को दिखाती है, जहां वे अपने खेलने की आदत और स्नेही समूह के साथ एकजुट रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ हमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाती हैं, जो उनके दर्शन, उपदेश और लीलाओं के माध्यम से हमें अद्वितीय शिक्षाएं देते हैं। एक लंबी कहानी में श्री कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है उनका संबंध गोपियों के साथ। गोपियाँ विदर्भ के ग्रामीण गोपिका कन्याओं के समूह श्री कृष्ण के प्रेम में विशेष रूप से भक्ति और समर्पण का प्रतीक थे। उनका प्रेम श्री कृष्ण के साथ उनके लीलाओं और गोपियों के मध्य आदर्श प्रेम के प्रतीक के रूप में विशेष महत्व रखता है। एक दिन श्री कृष्ण और उनके मित्र गोपों के साथ वृंदावन में छायावाट में खेल रहे थे। उनकी मधुर बांसुरी की ध्वनि गोपियों के दिलों में प्रेम की आग भड़का रही थी। गोपियां अपने घरों को छोड़कर श्री कृष्ण के पास आईं और उनके साथ नृत्य करने लगीं।
उनकी प्रेम और समर्पण ने श्री कृष्ण के मन को प्रभावित किया और उन्होंने गोपियों के साथ नृत्य किया। इस लंबी कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी गोपियों के साथ संगीत और नृत्य का आनंद लेते थे और उनके प्रेम को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका यह संबंध उनके अद्वितीय लीलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो हमें उनके मानवीय और दिव्य स्वरूप का अनुभव कराता है। भगवान श्री कृष्ण की कहानियां अनेक हैं, लेकिन एक कहानी विशेष रूप से उनके बचपन के दोस्तों के साथ जुड़ी हुई है। वह है माखन चोर की कहानी। बचपन में भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष शैली माखन चुराना था। उनके बचपन के दोस्त, जिनमें से सबसे प्रमुख था सुदामा, उन्हें इसके लिए चोटी पे चढ़ाते रहते थे। यह किस्सा भगवान कृष्ण की मिस्चीवस के साथ ही उनके दोस्तों की साझेदारी और प्यार को भी दिखाता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ माखन चोरी करने का नया खेल खेला। वे अपने साथियों के साथ गोपियों के घर में गए और माखन के बर्तन से माखन चोरी की। इससे पहले कि गोपियां उन्हें पकड़ सकें, वे उस चोरी गए माखन को खाने लगे। एक बार जब उन्होंने इस चोरी का नया तरीका आजमाया, उन्होंने उसकी मिट्टी खा ली, जिससे उन्हें दूर्वासा ऋषि की क्रोधित दृष्टि मिली। दूर्वासा ऋषि ने उन्हें दंडित किया और उनके साथियों ने भगवान कृष्ण को माफ करने के लिए बेगारी की। इस पर भगवान कृष्ण ने उनके बदले में उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें उनकी गलतियों को समझने का अवसर दिया। यह कहानी हमें दिखाती है कि भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक और मनोरंजन का आनंद लेते थे, जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। यह भी दिखाता है कि वे अपने दोस्तों के साथ साझेदारी और प्यार के माध्यम से अकेलापन से दूर रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की कहानियां अत्यंत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद होती हैं। एक लंबी कहानी जो श्री कृष्ण के अकेलापन को समझाती है, वह है कृष्ण और सुदामा की कहानी। यह कहानी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और उनका पुराना मित्र सुदामा बड़े साथी थे, लेकिन उनकी जीवन में अलग अलग भूमिकाएं थीं। श्री कृष्ण वृद्धाश्रम में बाल्यकाल से ही अपनी अद्भुत विशेषताओं के कारण मशहूर थे, जबकि सुदामा गरीबी और संघर्ष में रहते थे। एक दिन सुदामा ने अपने जीवन के संघर्षों के बीच भगवान कृष्ण के पास जाकर उनसे मदद के लिए भिक्षा मांगी। वह निवेदन करने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें अपने आवास में आमंत्रित किया। सुदामा ने गरीबी के बावजूद उस आमंत्रण को स्वीकार किया और श्री कृष्ण के आवास में पहुंचा। वहां वे दोनों बड़े खुश हो गए और लंबी बातचीत की। सुदामा ने अपने छोटे से भिक्षा भंडार से आए हुए चीजों को भगवान कृष्ण को प्रस्तुत किया, जिसने उन्हें बहुत प्रेम से स्वीकार किया। इस भेंट के बाद सुदामा को अपने घर लौटना पड़ा। लौटते समय उन्हें देखकर उनकी परिस्थिति बदल गई थी और उन्हें उसकी पत्नी और परिवार के साथ अधिक संतुष्ट और धन्य महसूस होने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान कृष्ण का अकेलापन उनकी अद्वितीय भक्ति और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत ममता का परिणाम था। यह उनकी लंबी कहानी द्वारा हमें यह भी सिखाती है कि अच्छे लोग कभी अकेले नहीं होते, उनके चारों ओर हमेशा प्रेम और समर्थन की भावना होती है। भगवान श्री कृष्ण की कहानी में एक प्रसिद्ध घटना है जिसमें उनका अकेलापन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ऐसा समय था जब श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया था और मथुरा चले गए थे, जहां उन्हें अपनी चाची और चाचा कंस के अत्याचार से जूझना पड़ा। मथुरा में श्री कृष्ण ने अनेक बड़े बड़े युद्ध किए, लेकिन उन्होंने कंस को पराजित किया और नगर में शांति और न्याय स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने मथुरा के राज्य को उनके पिता वसुदेव और माता देवकी के हाथों में सौंप दिया और वह वृंदावन की ओर पलटे।
वृंदावन में श्री कृष्ण ने अपने बचपन के साथ ही गोपियों और गोपालों के साथ अपने जीवन का आनंद उड़ाया। वह गोवर्धन पर्वत को उठाया, गोपियों के साथ रास लीला किया और अनेक अन्य लीलाएं आयोजित की। उनका अकेलापन यहाँ उनके भक्तों के साथ उनके प्रेम और निष्ठा की गहरी और सजीव मिलन का परिणाम था। इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि अकेलापन का अर्थ यह नहीं होता है कि व्यक्ति अकेला हो, बल्कि वह उन संगठनों और समुदायों के साथ हो सकता है जिनसे वह प्रेम और संबंध साझा करता है। श्री कृष्ण का अकेलापन उनके भक्तों के साथ एक विशेष संबंध का प्रतीक था, जो उनके जीवन के हर पहलू में मौजूद था। भगवान श्री कृष्ण की कई कथाएं हैं जो उनके जीवन और लीलाओं को बयां करती हैं, लेकिन एक विशेष कथा उनके बचपन के एक घटनाक्रम को दर्शाती है, जब वे अपने ब्रज के साथियों के साथ उनकी लीलाओं में अकेलापन महसूस करते थे। यह कथा माखन चोर के रूप में जानी जाती है। श्री कृष्ण के बचपन का समय बहुत ही प्रिय और मनोरंजनपूर्ण था। वे बचपन में गोकुल नगर में नंद बाबा और यशोदा माता के साथ रहते थे। उनके मित्र और ब्रज के साथियों के साथ वे खेलते, नाचते और माखन चुराते थे। एक दिन श्री कृष्ण और उनके साथी गोपाल और कान्हा नंद बाबा के घर में माखन, घी की बड़ी बड़ी मटकियों को चुरा रहे थे। वे एक दूसरे के साथ धामाधाम मैदान में खेल रहे थे जब यशोदा माता उन्हें पकड़ लेती हैं। यशोदा माता ने उन्हें अपने हाथों में पकड़ा और उन्हें अपने घर में ले गई। वहां उन्हें उनकी शरारत के लिए दंडित किया जाता है, लेकिन उनकी प्यारी माखन चोरी को देखकर उन्हें मुस्कान आती है। यह कथा हमें दिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन का समय भी उनके अकेलापन का अनुभव कराता था। चाहे वे मित्रों के साथ हों या परिवार के साथ, उनका अकेलापन उनकी खेलने की लीलाओं में हमेशा प्रत्यक्ष था। यह कथा बचपन के मनोरंजनपूर्ण और सख्त दिनों को दर्शाती है, जब वे अपने मित्रों और परिवार के साथ खुशियों और आनंद का आनंद लेते थे। भगवान श्री कृष्ण की जीवनी में कई महत्वपूर्ण कथाएं हैं, जो हमें उनके जीवन और संदेश को समझने में मदद करती हैं। एक ऐसी कथा है जिसमें श्री कृष्ण अकेले नहीं रहते, बल्कि उनके साथ हमेशा उनके प्रिय भक्त और साथी राधा रानी होती थी। यह कथा है रासलीला। रासलीला कथा भगवान श्री कृष्ण के और उनकी प्रिय भक्त राधा रानी के बीच मधुर और प्रेमपूर्ण खेल का वर्णन करती है। इस कथा में श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक रूप में रासलीला के दौरान गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। यह एक दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव होता है, जिसमें प्रेम की अद्वितीयता और समर्पण का प्रतीक दिखाया जाता है। रासलीला के दौरान गोपियां श्री कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं, जिसमें उनकी प्रेम की अत्यंत आनंदमय अनुभूति होती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम का अनुभव हमें अकेलापन से बाहर निकालता है और हमें आत्मिक संगठन और सहयोग का अनुभव कराता है। श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच की यह आध्यात्मिक रासलीला हमें यह सिखाती है कि प्रेम एक आत्मिक बंधन है, जो हमें समाज में संगठित और जुड़ा रखता है। ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियां हैं, जो उनके विभिन्न अवतारों और लीलाओं के माध्यम से हमें शिक्षाएं देती हैं। एक प्रसिद्ध और लंबी कहानी है महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को अपने धर्म की विविधता और संघर्ष के बीच उन्हें आत्मसमर्पण का संदेश देते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन के धर्म संबंधी संदेहों को दूर करने और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं।
श्री कृष्ण की गीता के उपदेश ने अर्जुन को संघर्षों और युद्ध के दौरान उच्चतम धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण के इस रूप में हमें उनका सहयोग, मार्गदर्शन और साथीपन का अद्भुत उदाहरण मिलता है। उन्होंने अर्जुन को उसके सार्वभौम धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें उनके युद्ध में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रसंग के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि अच्छे लोग कभी भी अकेले नहीं होते, उनका साथ उनके परिवार, मित्र और समाज के साथ होता है और वे अपने प्रेम, मार्गदर्शन और सहयोग के माध्यम से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में कई रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियां हैं, जो हमें जीवन के नियमों और मूल्यों को समझाती हैं। एक लंबी कहानी जो उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाती है, वह है महाभारत। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण एक महान गुरु, संगठक और उत्तम साथी के रूप में प्रस्तुत हैं। उन्होंने अपने जीवन के दौरान अर्जुन जैसे योद्धा को गीता के माध्यम से मार्गदर्शन किया, पांडवों के पक्ष में लड़ाई में भाग लिया और अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जो धर्म और न्याय के पक्ष में थे। महाभारत की कहानी में भगवान श्री कृष्ण का अकेलापन का अनुभव भी है। उन्होंने अपने संजीवनी विद्या और बड़े योद्धा के रूप में अपनी अनन्य सहायता के द्वारा लोगों की मदद की, लेकिन कभी-कभी वे भी अपने समय को अकेले बिताते थे। उनका आध्यात्मिक उद्देश्यों और समाज सेवा में लगने के बावजूद उनका अकेलापन उनके उच्च साधनात्मक लक्ष्यों की वास्तविकता को समझने में एक माध्यम बनता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका उनके सामाजिक संगठन करने, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और धार्मिक तत्वों के प्रचार में महत्वपूर्ण है। उनका अकेलापन उनके विशालकार और उच्च साधनात्मक उद्देश्यों के साथ समाधानात्मक एकाग्रता का परिणाम है, जो उन्हें अपने धर्म के लिए उत्साहित करता है। भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियां हैं जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। यहाँ एक कहानी है जो उनके बचपन के दिनों को दर्शाती है और कैसे वे अपने अच्छाई, साहस और सहानुभूति के माध्यम से अपने समाज में प्रभाव डालते हैं। यह कहानी उनके बचपन की एक घटना है जिसे श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ खेलते समय अनुभव किया। एक दिन श्री कृष्ण और उनके सखा नंद जी के गोधूली के खेल कर रहे थे। खेलते समय उन्हें कृष्ण का स्वरूप देखने का अवसर मिला, जिसमें उन्होंने अपने सारे मित्रों को अपने भगवानीय विश्वास के बारे में बताया। कृष्ण ने उन्हें धरती के उत्थान के लिए भगवान बनने का उपदेश दिया और उन्हें अपने भक्तों की सेवा में लगाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें अपने जीवन में सच्चे और निष्कलंक रूप से भगवान का सामर्थ्य महसूस करने की सलाह दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे लोग अकेले नहीं होते, वे अपने जीवन में सामाजिक सहायता और सेवा के माध्यम से अपने समाज के लिए सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। श्री कृष्ण की इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें स्वयं को बेहतर बनाने के लिए संगठन और समर्थन के साथ काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कहानियां हमें बताती हैं कि अच्छे लोग अकेले नहीं होते, वे अपने जीवन में अनेक संवादित संबंधों का आनंद लेते हैं और अपने प्रेम और सेवा के माध्यम से अपने समाज को समृद्ध करते हैं। एक लंबी कहानी में उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उनकी दोस्ती और सहायता की कथा। एक ऐसी कथा है जिसमें श्री कृष्ण की अन्यों की सहायता करने की प्रेरणा है, वह है गोवर्धन लीला। यह कथा महाभारत के भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत लीलाओं में से एक है। गोवर्धन लीला में भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल के लोगों की सुरक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया।
उन्होंने पर्वत को अपने उंगलियों पर सहारा देते हुए सभी गोपों और गोपियों को एकत्र कर दिया और उन्हें उपरोक्त पर्वत के नीचे आश्रय दिया। इससे गोवर्धन पर्वत ने गोकुल को भयंकर बारिश से बचाया। इस कथा में श्री कृष्ण ने अपने प्रेम और सेवा के माध्यम से अपने समाज की सुरक्षा करते हुए अपने संगठन का साथ दिया। वे अपने प्रेम और सामाजिक संगठन के माध्यम से अपने समाज को मजबूत बनाते हुए दिखाए गए हैं, जिससे यह साबित होता है कि अच्छे लोग अकेले नहीं होते, वे अपने समाज के साथ मिलकर काम करते हैं और सभी का भला करने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मण की बात करें। एक बार ब्राह्मण ने कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप मुझे एक अच्छा सबक सिखा सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक गांव में एक चिड़िया रहती थी। उसे अपना घर सजाने के लिए एक बड़ा सुंदर पेड़ मिला। चिड़िया ने पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाया और वहां बस गई। परिस्थितियों की बदलती सांचें और अवसरों में उसने कभी नहीं देखा कि कैसे उसके पास समय बिताने वाले और साथियों के जुदा होने के बावजूद वह खुद अकेली है। ब्राह्मण ने पूछा, परंतु हे भगवान, इससे यह सबक क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, इस कहानी से यह सिखाया जाता है कि जीवन में हम कभी भी अकेले नहीं होते। हमारे चारों ओर हमेशा कुछ न कुछ होता है जो हमें साथ लेने के लिए है। अच्छे लोग भी कभी कभी अपने परिस्थितियों के कारण अकेले लग सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे हमेशा साथ होते हैं, चाहे वे हमारे समाज, परिवार या भगवान भी क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कई कहानियां हैं, जिनमें उनका संबंध विभिन्न लोगों और घटनाओं से है। यहाँ एक लंबी कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण के अकेलापन के अनुभव को दर्शाती है। एक बार गोकुल नगरी में भगवान श्री कृष्ण के अकेलापन की कहानी है। उनका बचपन गोकुल में नंद और यशोदा के साथ बहुत खुशी और मस्ती से बिता। लेकिन उनकी बड़ी बड़ी लीलाएं और महान कार्यों की बाद उन्हें वृंदावन छोड़कर मथुरा और द्वारका जाना पड़ा। वृंदावन के छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण का अकेलापन बढ़ गया। उनके अद्भुत लीलाओं और श्री कृष्ण के गोपियों के साथ की खेल के लिए वृंदावन की याद उन्हें हमेशा रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने योगी भक्त उद्धव को वृंदावन के गोपियों की याद दिलाने के लिए भेजा। उद्धव वृंदावन पहुंचा और गोपियों से मिलकर उनके दुख सुख का अनुभव किया। उन्हें उनकी विशेषता का अनुभव हुआ और उनके साथ बिताए गए समय ने उनके अकेलापन को कम किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन का अनुभव विशेष तरह के साथ संबंधित होता है, लेकिन यह वास्तव में हमेशा स्थायी नहीं रहता। अकेलापन के समय में हम अपने अंतर्मन के साथ जुड़ सकते हैं और आत्मानुभव की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन हमें समाज के साथ ही मित्र और परिवार का सहयोग भी जरूरत होता है। भगवान श्री कृष्ण की यह कहानी हमें अपने अकेलापन के समय में भी अपने समाज के साथ संबंध बनाए रखने की महत्वपूर्णता को याद दिलाती है। एक लंबी कहानी के रूप में हम 3 युवकों सनी, अभिषेक और विकी की कहानी को देख सकते हैं, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। इन तीनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उनमें से हर एक का अपना अनुभव था। सनी एक बहुत ही साहसी और सहयोगी युवक था। उसका सपना था कि वह अपने गांव के लोगों के लिए कुछ अच्छा करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। अभिषेक एक बुद्धिमान और विचारशील युवक था। उसका ध्यान विद्या और शिक्षा की ओर था और उसे लोगों को शिक्षित करने का आदर्श था। विकी एक संवेदनशील और भावुक युवक था। उसका सपना था कि वह अपने गांव की सामाजिक समस्याओं को हल करें और अपने लोगों के दुख को कम करें।
एक दिन इन तीनों के गांव में एक बड़ा संकट आया। अचानक से गांव के पास का नदी अचानक उफान पर आ गया और बाढ़ का सामना करना पड़ा। सनी, अभिषेक और विकी ने मिलकर गांव के लोगों को सहायता पहुंचाई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस संकट के दौरान सनी, अभिषेक और विकी ने एक दूसरे का साथ दिया और एक मिशन में मिलकर काम किया। इसके परिणामस्वरूप उनकी अद्भुत योजनाओं और परिश्रम के कारण वे गांव को बाढ़ से निपटने में सफल रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे लोग हमेशा अकेले नहीं होते। वे अपने दोस्तों और समाज के साथ साझा करते हैं और समस्याओं का सामना करने में सहायक होते हैं। सनी, अभिषेक और विकी की यह कहानी हमें इस बात का अनुभव कराती है कि सहयोग और सामाजिक सहयोग का महत्व है, जो लोगों को एक साथ लाता है और संकटों से निपटने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ एक कहानी है जो अच्छे लोगों के अकेलापन को विशेष रूप से दर्शाती है और इसमें सनी, अभिषेक और विकी नामक 3 पात्र हैं। एक गांव में सनी, अभिषेक और विकी 3 युवक रहते थे। वे सभी बहुत ही अच्छे और उदार थे, लेकिन उनका अकेलापन उनके अंदर कायम रहता था। सनी एक उत्कृष्ट गायक था। उसकी आवाज में माधुर्य था जो हर किसी को मोहित कर देता था, लेकिन वह अकेला रहता था क्योंकि उसके माता-पिता को उसका सपोर्ट नहीं मिलता था। अभिषेक एक बुद्धिमान विद्यार्थी था। उसके पास बहुत सारे मित्र थे, लेकिन वह अकेला रहता था क्योंकि उसका कोई समय नहीं था अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए। विकी एक प्रेमी और दयालु व्यक्ति था। उसकी मदद करने की इच्छा सभी को मोह लेती थी, लेकिन वह भी अकेला रहता था क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए समय नहीं मिलता था। इन तीनों युवकों का अकेलापन उनके जीवन में खालीपन और असंतोष का कारण बन गया था। उन्हें अपने अच्छे गुणों को समाज में साझा करने का और अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर नहीं मिला। अंत में उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने दर्द और खालीपन को साझा करने का फैसला किया। उनका एकत्रित होना उन्हें अपने अकेलापन से बाहर ले आया और उन्होंने एक समृद्ध और संतुलित जीवन की शुरुआत की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे लोगों के अकेलापन का कारण अक्सर उनके स्वार्थी विचार और अपने अच्छाइयों को समाज में साझा नहीं करना होता है। इसके बजाय हमें अपने अच्छाइयों को दुनिया के साथ साझा करना चाहिए, जो हमें संतुष्टि और संवेदनशीलता का अनुभव करने में मदद कर सकता है। सनी, अभिषेक और विकी नामक 3 युवक एक गांव में रहते थे। ये तीनों बहुत ही अच्छे और ईमानदार लोग थे, लेकिन उन्हें उनके साथी और गांव वालों की सहायता और समर्थन का अभाव महसूस होता था। एक दिन वे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाते हैं और वहां प्रार्थना करते हैं। उनकी ईमानदारी और श्रद्धा को देखकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ अनुभव करने के लिए अपने लीला में शामिल करते हैं। एक दिन उन तीनों को एक अत्यधिक आकार की मुश्किल में पड़ा देख भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मदद की। उन्होंने एक समुद्र के पार किए जाने के लिए उन्हें निर्देश दिए। तीनों ने अपनी साहसिकता, धैर्य और आपसी सहयोग की मदद से समुद्र को पार किया। इस अनुभव के बाद वे तीनों अपने गांव लौटे और उनकी शक्ति और योग्यता से अपने समुदाय के लिए काम करने लगे। उन्होंने गांव वालों को एकजुट किया और उनके विकास के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे लोग हमेशा अकेले नहीं होते और अपने समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सनी, अभिषेक और विकी ने अपने गुणों को समाहित किया और अपने समुदाय के लिए अच्छे कार्य किए। इससे उनका अकेलापन खत्म हो गया और वे अपने समुदाय के साथ साझा खुशियों का आनंद लेने लगे।
एक बार की बात है, गोकुल नगरी में एक युवक नाम सनी रहता था। सनी बहुत ही निर्दोष, सहयोगी और उदार व्यक्ति था, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसका मित्र अभिषेक भी उसी गांव में रहता था और दोनों की दोस्ती बचपन से ही थी। एक दिन गोकुल में भगवान श्री कृष्णा की मूर्ति का आयोजन हुआ। सनी और अभिषेक भी मूर्ति के सामने गए और वहां अपनी श्रद्धा व्यक्त की। मूर्ति के सामने खड़े होकर सनी ने महसूस किया कि कुछ अजीब सा है। वह एक अद्भुत ऊर्जा को महसूस कर रहा था, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो। तभी अचानक भगवान श्री कृष्णा की मूर्ति बोलने लगी। मूर्ति ने कहा, सनी और अभिषेक, तुम दोनों मेरे भक्त हो और मुझे तुम पर विशेष प्रसन्नता है। मैं तुम दोनों से एक कठिन परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम यह परीक्षा पास कर लो तो मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा। सनी और अभिषेक दोनों ही अचंभित और उत्साहित हो गए। मूर्ति ने उन्हें कहा, तुम्हें इस परीक्षा में मेरे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करना होगा। तुम्हें बालकों को शिक्षा देनी होगी, उनके लिए भोजन और वस्त्र प्रदान करना होगा और उनकी सेवा करनी होगी। सनी और अभिषेक ने मूर्ति के आदेशों का पालन किया और मिलकर बच्चों की सेवा करने लगे। वे बच्चों को शिक्षा देने, उनके साथ खेलने और उनकी देखभाल करने में समर्थ थे। उनकी साथियों की सेवा में उन्होंने एक दूसरे की मदद की और साथ में एक समृद्ध और खुशहाल जीवन बिताया। इस परीक्षा के बाद भगवान श्री कृष्णा ने सनी और अभिषेक को अपना आशीर्वाद दिया और उन्हें स्वर्ग का दर्शन कराया। उनका साथी विकी ने भी उनका साथ निभाया और उनके साथ स्वर्ग की यात्रा में शामिल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहयोग, साथीपन और दूसरों की मदद करने से हम अपने अकेलापन को पार कर सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा की इस कहानी से हमें साथीपन के महत्व को समझाने का संदेश मिलता है।